ये औरत तो सच में किस्मत की मारी थी। जोकर ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपने हाथ से फोन करने का इशारा किया। अजीब बात यह थी कि औरत के बगल में रखा पब्लिक टेलीफोन सच में बजने लगा। उसने घबराकर फोन काटा और चलने लगी। लेकिन यही बात शायद उस जोकर को बुरी लग गई। पल भर में वो सामने से गायब होकर पीछे से आ गया, इतनी तेजी से मानो किसी ने उसकी शक्ल ही बदल दी हो। अब औरत प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। वो एक लंबी बेंच पर बैठी ही थी कि पीछे मुड़कर देखा। जोकर अब भी उसी की तरफ देख रहा था और हैरानी की बात, वो वही हरकतें कर रहा था जो औरत कर रही थी, जैसे कोई अजीब सा शीशा सामने हो। वो अपना बैग कसकर पकड़ी और उठकर चलने लगी। कुछ ही कदम चली थी कि उसे कुछ अजीब लगा। धीरे से मुड़ी और देखा, जोकर अब भी उसकी तरफ घूर रहा था। इधर उधर देखा, वो डरावना जोकर अब दिख नहीं रहा था। उसने अपने बैग से एक सेब निकाला और जोर से एक काट मारी। लेकिन तभी और भी अजीब बात हुई। जोकर अब सामने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो शांत था, बस देख रहा था, और जैसे ही उसका हाथ अचानक खुद ब खुद रुक गया। वो हैरान होकर जोकर की तरफ देखने लगी। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जोकर ने उसकी आवाज ही बंद कर दी। और बात यहीं नहीं रुकी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में एंटर करने वाली थी, जोकर उठ खड़ा हुआ और फिर उस औरत को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ाने लगा।